अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मैं हूं लतीफ़ शाहद और आप देख रहे हैं यूनिक इन्फो टीवी। नाजरीन, आज एक और साबिक़ वज़ीर आज़म को सज़ा सुना दी गई और उसको जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया। ये सिलसिला यहाँ से ही शुरू नहीं होता, बल्कि आप अगर पाकिस्तान की 50 साला पुरानी तारीख को उठाकर देख लें, मेरे ख्याल में शायद ही कोई वज़ीर आज़म होगा जिसको सज़ा ना सुनाई गई हो। मेरे ख्याल के मुताबिक जो नाम मेरे ज़हन में आ रहे हैं, जितने भी वज़ीर आज़म या सदर गुजरे हैं जिनको अवाम ने मुंतखब किया, उनको एंड पर सज़ा ही सुनाई गई। शायद मैं गलत बोल गया, जिनको अवाम ने मुंतखब किया, यहाँ पर शायद अवाम मुंतखब करती है या कोई और ही खलाई मखलूक है जो ये फैसले करती है, जो खुद ही किसी शख्स को हुक्मरान बनाती है, लेकिन चंद ही सालों के बाद या कह लें थोड़े ही अरसे के बाद 5 साल के लिए हुक्मरान बनाया जाता है, तो 5 साल इंतज़ार करने से पहले ही उनको पता चलता है कि हम कोई गलत फैसला कर बैठे हैं, लेकिन वो मानते नहीं हैं कि गलती हमारी है। तो चूँकि जिन्होंने उसको अगर तो अवाम ने उनको मुंतखब किया तो अवाम की गलती है, लेकिन अवाम के पास ये हक नहीं है कि वो 5 साल से पहले किसी को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटा दे। और 5 साल तक वो इंतज़ार करती है, उसके बाद वो अपना अगला नुमाइंदा हुकूमत के लिए मुंतखब करती है। लेकिन वो कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो 5 साल से पहले ही किसी भी वज़ीर आज़म को उठाकर बाहर फेंकती हैं और नया वज़ीर आज़म अपनी मर्जी का लेकर आती हैं। ये सुनने में आता रहा है कि जो भी शख्स अमेरिका के खिलाफ गया उसको निशाने इबरत बनाकर रख दिया गया, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा नहीं है। मैंने तो यहाँ पर कहीं नहीं देखा कि इस सारे रजीम चेंज में कहीं पर मुझे अमेरिका नज़र नहीं आया, बल्कि कुछ और ही ताकतें थी जिन्होंने तमाम सियासी लोगों को हाँका, उनको बताया कि आपने कैसे कार्रवाई अमल में लानी है, जिन्होंने तमाम हमारा जुडिशरी का निज़ाम उसको संभाला, उसको फैसले लिख कर दिए गए कि आपने क्या क्या फैसले सुनाने हैं, जिन्होंने आइन और कानून को हमेशा पाँव के नीचे रौंदा, जिन्होंने जो है वो आइन और कानून को सिर्फ एक कागज का टुकड़ा कहा। उन्होंने कहा कि इस आइन और कानून को हम कागज का टुकड़ा समझते हैं और इसे जब चाहें हम जो है वो रद्दी की टोकरी में फेंक सकते हैं। और हमने देखा भी, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान की सबसे आला अदलिया, उसने जब कहा कि 14 मई को आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाए जाएं, तो इलेक्शन नहीं करवाए गए। तो ये इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी किसके सर पर आयद होती थी? तो वो अदारे कहाँ हैं? उन अदारों से कोई पूछ सकता है, इलेक्शन कमीशन से कोई पूछ सकता है, तो इन सब को कौन सिक्योरिटी फ्राहम कर रहा है हम नहीं जानते। लेकिन क्या हम उन अशखास को या उन अदारों को तलाश करके क्या हम उनको कैफरे किरदार तक पहुंचा सकते हैं, या क्या हम उनकी इस्लाह कर सकते हैं, या पाकिस्तान जो है वो हमेशा इसी तरह के सियासी इस्तेहसाल का मुतहम्मल होता रहेगा? लेकिन मैं ये कहूँगा, आज पाकिस्तान की जमहूरियत के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये स्याह तरीन दिन था। अगर मैं ये देखूं कि आज से 4 से 5 साल पहले जब इसी तरह का फैसला एक और साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ सुनाया गया, तो ये पार्टी जिसके खिलाफ, जिसके लीडर के खिलाफ आज फैसला सुनाया गया, वो उस वक्त खुशी के शादियाने बजा रही थी और ये कह रही थी कि ये जी नाअहल कर दिया गया, यानी कि जश्न का माहौल था, जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन आज जब उस जमात के लीडर को सेम वही सजा सुनाई गई, उसी से मिलती जुलती सजा सुनाई गई, तो पहले वाली पार्टी जो उस वक्त शदीद डिप्रेशन में थी, शदीद मुश्किलात में थी, वो इस वक्त खुशी के शादियाने बजा रही है। लेकिन दोबारा फिर से ना जाने कब फैसला हो जाए और कब दोबारा से इस शख्स से सुलह हो जाए और दोबारा से इसी तरह के फैसले उनके खिलाफ सुनाए जाएं। एक दिन में उन्होंने 50-50 कवानीन भी पास किए, लेकिन अगर आप उठा के देखें, उन 50 में से कोई एक कानून ऐसा नहीं है जो अवाम के लिए चुना गया हो। वो 50 कवानीन, उनमें से जो शदीद आप कह लें कि जिनमें अवाम के हकूक सल्ब किए गए, ये कवानीन भी हैं कि एजेंसीज किसी भी शख्स के घर में बगैर वारंट घुस सकती हैं और किसी भी शख्स को उठा सकती हैं बगैर बताए, बगैर इतला दिए। ऐसे तो कोई भी 2-4 लोग एक गैंग बनाकर किसी भी घर को जो है वो लूट सकते हैं। अगर कोई वावेला किया जाए तो वो सिर्फ ये कह दें कि हम एजेंसी के बंदे हैं,
तो शदीद कह लें कि जो दबाव का शिकार है इस वक्त पाकिस्तानी कौम, शदीद खौफ तारी है जिन पर, वो तो चुप करके साइड पे हो जाएंगे और कोई मर्जी अपनी बदमाशी करता रहे, डकैती करता रहे, चोरी करता रहे। वो हमें क्या पता एजेंसी के बंदे हैं या नहीं, लेकिन जब कानून पास हो जाएगा, बिल पास हो जाएगा, तमाम लोग ये उनको पता चल जाएगा कि एजेंसी के अशखास किसी भी घर में घुस सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि एजेंसी के लोग ही घर में घुसें, कोई और चोर डकैत भी घर में घुसकर लूट मार कर सकते हैं, किसी भी शख्स को अगवा कर सकते हैं किसी भी वक्त। और सिर्फ दो अल्फाज वो अगर किसी के पूछने पे कह भी दें कि हम एजेंसी के लोग हैं, तो कौन है जो उनसे पूछ सके कि आप अपना कोई कार्ड दिखाएं, आप जो है वो अपने पास कोई हमें वारंट दिखाएं किसी की गिरफ्तारी के, तो कोई भी शख्स अगवा भी कर सकता है। और ये जो कवानीन पास करवाने पर तुले हुए हैं, कल को वो खुद ही इन कवानीन के शिकंजे में जो है वो फंस सकते हैं। जो सजा सुनाई गई उसकी तरफ बढ़ते हैं। इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सजा सुना दी गई, उनको 5 साल के लिए नाअहल कर दिया गया, 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। हाँ, अगर वो जुर्माना अदा नहीं करते तो मजीद 6 माह उनको कैद काटना पड़ेगी। ये जज हुमायूं दुलावर जो सेशन जज हैं उनकी तरफ से फैसला सुनाया गया है। और उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कल ही कहा गया था कि वो अपने फैसले पर दोबारा नजर सानी करें कि ये फैसला काबिल समात है या नहीं, लेकिन उन्होंने तमाम जो है वो फैसला काबिल समात भी करार दे दिया और वकुला की गैर हाजिरी पर ही फैसला सुना दिया गया। इमरान खान साहब भी पेश नहीं हुए थे। ये भी सुनने में आ रहा है कि आइन और कानून के मुताबिक उस शख्स का, उस यानी कि मुजरम का जिसके खिलाफ फैसला सुनाना हो, उसका अदालत में मौजूद होना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर आइन और कानून तो आपके सामने ही है किस हद तक चलता है। लेकिन जो भी है, पाकिस्तान की जमहूरियत का आज स्याह तरीन दिन था, जिसमें एक और साबिक वज़ीर आज़म को जो है वो सज़ा सुना दी गई। एक और साबिक वज़ीर आज़म को, वो जिस तरह का भी वज़ीर आज़म था, वो चोर था, करप्ट था, लेकिन जितने भी वज़ीर आज़म आए, जितने भी वज़ीर आज़म को, वज़ीर आज़म को लाया गया, क्या कोई भी, सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई भी उनमें से अहल नहीं था, क्या कोई भी इस काबिल नहीं था कि वो मुल्क को चला सके, या वो तमाम के तमाम लोग करप्ट थे? तो क्या जो डिक्टेटरशिप जिन्होंने 10-10, 11-11 साल मुल्क को चलाया, क्या वो तमाम जो थे वो वली अल्लाह थे? लेकिन इस तरह के सवाल जो है वो हम नहीं उठा सकते, इस तरह के सवाल हम नहीं कर सकते। ये मैं आपके साथ आखिर में जाते जाते शेयर करता चलूँ कि बीबीसी उर्दू न्यूज़ उन्होंने ये खबर शाये की है कि आज एक और साबिक वज़ीर आज़म को सज़ा सुना दी गई। आज तक किसी डिक्टेटर को सज़ा नहीं मिली, क्योंकि वज़ीर आज़म जब हुकूमत में होता है तो डिक्टेटरों के खिलाफ फैसले सुनाने वाले जजों को पागल करार दे देता है। तो ये इमरान खान की गिरफ्तारी पर उनका रद्द अमल आया है। तो इस वक्त आज पाकिस्तान की तारीख का जमहूरियत के लिहाज से नहायत ही एक स्याह दिन था। लेकिन पाकिस्तान मज़ीद इस तरह के सियासी इस्तेहसाल का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।